Hello dear students, welcome to Arith Leads to Infinity. I am Chinmay Padi, your biology mentor. Okay students, last class में हम लोग डिस्कस किए थे what is transpiration and what are the factors and guttation and also phloem transport. उतने में आपका खत्म हो गया जो चैप्टर 11 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लांट फिजियोलॉजी का पहला वाला चैप्टर जो है चैप्टर 11 है एनसीईआरटी का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो खत्म हो चुका है। अब हम जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 12 एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ये, वो है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, अब ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है ये मिनरल न्यूट्रिशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपका क्या है ना, प्लांट के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम मिनरल के बारे में पहले ही पढ़े थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो सब तो प्लांट आपका ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट से ही ले जाते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या है? इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स है यहां हम 3 सब हेडिंग में डिस्कस करेंगे एक एक चीज। पहला वाला है आइडेंटिफाई, मेथड टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा वाला क्या है आपका एसेंशियल क्राइटेरिया, एसेंशियल क्राइटेरिया। एंड थर्ड वाला जो है दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एंड जो चौथा वाला है दैट इज मेथड ऑफ absorption of mineral nutrients। क्लियर? पहला वाला हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन, दूसरा वाला हम आपका एसेंशियल क्राइटेरिया। एसेंशियल क्राइटेरिया में क्या आएगा, कौन कौन सा आपका जो मिनरल न्यूट्रिएंट से हम एसेंशियल प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो सब क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड वाले में ये जो एसेंशियल एलिमेंट का डेफिशिएंसी अगर होता है, कम होता है तो क्या क्या सिम्टम्स प्लांट शो करता है। चौथा वाला में आप क्या डिस्कस करेंगे, मेथड। क्लियर? अब थोड़ा इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का फंडा जो आया, कब आया ना, पहले एक साइंटिस्ट है 1860 में, इन द ईयर 1860 जूलियस वॉन सैक्स, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट। वो क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किए, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है। वो क्या किए, विदाउट सॉइल और इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल वो एक प्लांट को एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए और देखे कि वहां प्लांट का ग्रोथ होता है कि नहीं होता है, और वो सक्सेसफुली वहां पे प्रूव भी पा गए कि प्लांट का ग्रोथ होता है। उस टेक्निक को हम क्या नाम दिए, दैट इज हाइड्रोफोनिक्स। अब जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्लियर? अब वो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट में मैं बता दिया हूं पहले से कि पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चाहिए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स है
अब तक लगभग 100 से 105 मिनरल न्यूट्रिएंट का डिस्कवर हो चुका है। आउट ऑफ दिस 60 एलिमेंट्स आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट देयर रिक्वायरमेंट टू प्लांट इज हाईली नेसेसरी। अब यहां पे क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या है ना, अब मान के चलिए कुछ डाइवर्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, स्ट्रोंटियम। अब जहां पे आपका जो न्यूक्लियर साइट्स होता है, प्लेसेस नियर टू द न्यूक्लियर टेस्ट टू द न्यूक्लियर टेस्ट एरिया, वहां पे इन सब्सटेंसेस का प्रेजेंस क्या बाकी के जो मिनरल्स है सॉइल में उनको ऑब्जर्प्शन के लिए कुछ एडवर्स इफेक्ट पैदा करता है क्या? क्लियर? वैसा कुछ नहीं है। जो भी आपका जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो आपके किसके अंदर जाएगा? वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होगा वो आपके रूट सेल के अंदर जाएगा। किसके अंदर? रूट सेल के अंदर जाएगा। अब प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है। अब वो जो कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल है उनका कुछ क्राइटेरिया है। जैसा मान के चलिए कि अभी हमको 12th में एडमिशन करना है, क्लियर? अब 12th में एडमिशन करने के लिए 3 स्ट्रीम है आपका, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अब एक बंदा को साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी फील्ड में अगर एडमिशन करना है तो उसको पहले 10th पास होना जरूरी है। साइंस के लिए अलग क्राइटेरिया, आर्ट्स के लिए अलग क्राइटेरिया, कॉमर्स के लिए अलग क्राइटेरिया। उस हिसाब से वो जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है प्लांट्स का। तो क्या है वो क्राइटेरिया? अब हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ओके, जो क्राइटेरिया है, पहला वाला जो क्राइटेरिया है क्या है? प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका जो क्या है, दे प्ले ए डायरेक्ट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है, ये दे ऑल्सो affect in the respiration। क्लियर? ये आपका हो गया पहला वाला पॉइंट। अब दूसरे में क्या है, ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ये आपका स्पेसिफिक है। हाँ, यहां पे एक पॉइंट में छोड़ दिया, क्या ना, ये जो इतना अफेक्ट करते हैं कि इनके एब्सेंस में they or plant cannot complete its life cycle in the absence of the particular essential nutrients। ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है इसके एब्सेंट में प्लांट इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है दैट इज स्पेसिफिक। दैट मीन्स इसका रोल कोई और मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाएगा। मान के चलिए कि अगर फास्फोरस हुआ या फिर सल्फर हुआ, प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस क्यों चाहिए उसके हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट है।
अब फास्फोरस की जगह हम ऐसा नहीं कि कोई और मिनरल न्यूट्रिएंट्स उठा के ले जाएंगे, सल्फर हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज स्पेसिफिक है और उनका अगर डेफिशिएंसी होगा तो उस हिसाब से आपका प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा। क्लियर? अब जो थर्ड वाला पॉइंट है दैट इज दे प्ले ए डायरेक्ट रोल ऑन प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आता है आपका, एक हो गया आपका कैटाबॉलिज्म, एक हो गया आपका एनाबॉलिज्म। जो ब्रेकडाउन है और फिर रिकंस्ट्रक्शन है, ये दोनों मिला के हम बोलता है क्या? मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का डायरेक्ट रोल रहता है। क्लियर? अगर कोई भी एलिमेंट्स ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब हम जाके इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम क्या किए? एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत कम हो जाता है। जो आपका 100 या फिर आज तक जो 60 फाउंड एक्सपेरिमेंटल जो 60 आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट में मिल चुका है अभी तक, ये नंबर बहुत कम हो जाता है, कन्वर्टेड टू फ्यू नंबर्स। अब इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के जो नंबर कम हो जाता है उसको हम फिर दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? एक है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Macro, the name itself indicates that the supply of these essential mineral nutrients to plant is in huge quantities. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब दैट इज माइन्यूट और ट्रेस एलिमेंट्स में हम इसको बोलते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम क्यों बोलते हैं ना? इनका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को 10 मोल kg पर ड्राई मीटर, इससे इनका ज्यादा है एक्सेस देन 10 mmkg पर ड्राई मीटर। तो या इससे अगर ज्यादा होगा तो हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो प्लांट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, पहले आपका आ जाएगा 3, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, फिर आएगा फास्फोरस, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा पोटासियम, फिर आपका आ जाएगा कैल्शियम। कितना हुआ? फिर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका जो 9 एलिमेंट्स है, ये 9 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इस 9 एलिमेंट से आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये कहां से आपका ऑब्जर्व होता है? ये ऑब्जर्व होता है आपका CO2 एंड वाटर से, CO2 एंड वाटर से। और बाकी का जो ये है नाइट्रोजन से लेकर आपका मैग्नीशियम तक, तो नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली आपका एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता है, तो ये आपका कन्वर्ट करते हैं। एक मैकेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्शन मेटाबॉलिज्म से, वो सॉइल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्लांट यूज करता है। ये डिस्कशन बाद में करेंगे नाइट्रोजन फिक्शन वाला मैकेनिज्म। क्लियर? अब ये जो पांचों एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स है, ये आपका नॉर्मली सॉइल्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल in the form of mineral nutrients. क्लियर? इतना हो गया आपका
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये हो गया जो मैं लिखा था पहले से 10 मोलर मोल केजी पर ड्राई मैटर, इससे अगर कम होगा दैट मीन्स लेस देन इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को इससे कम होगा, लेस देन, तब ये हो जाता है आपका क्या, और हम इसको एक और भी नाम से बुलाते हैं, दैट इज ट्रेस एलिमेंट्स। क्या, ट्रेस एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है वो माइन्यूट क्वांटिटीज में होता है। क्लियर। अब क्या क्या है ये ट्रेस एलिमेंट्स, आपका इसमें आ जाता है आयरन, मैंगनीज, फिर आपका आ गया कॉपर, फिर आपका आ गया जिंक, फिर आपका आ गया, कितना हो गया, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, फिर आ गया आपका बोरॉन, फिर आ गया आपका क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है दैट इज निकल। कितना हो गया यहां पे, 8। क्या, 8। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ये जो 8 एलिमेंट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो 10 मोल केजी डायमीटर से पर डायमीटर से कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में नहीं जाएंगे, कम है लेकिन जरूरी है, इनका प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। इनके एब्सेंस में प्लांट उनका लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कि इनके जगह पे कोई और मिनरल न्यूट्रिएंट में इनका रोल नहीं ले पाएगा, क्योंकि इनका प्लांट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल रहता है। अब कुछ कुछ हायर प्लांट से, तो ये आपका हो गया 8 और आपका मैं पहले बोला था 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट, टोटल 8 + 9 17 एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। अब इन 17 एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के और कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनको हम बोलते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। वो क्या आ जाएगा आपका, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। मैं लिख देता हूं, इन 17 को छोड़ के कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स है लाइक सोडियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, कोबाल्ट, सेलेनियम एंड आपका हो गया सिलिकॉन। ये जो 4 है इनको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ कुछ एब्जॉर्ब्ड बाय सम हायर प्लांट्स, क्लियर। इनको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, समझ में आया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, जो एसेंशियल एलिमेंट हम डिस्कस किए वो एसेंशियल एलिमेंट्स आपकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हूं मैंने, यहां पे पहले ही लिख चुका, मैं एक डिस्कस करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, एसेंशियल एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस। पहला वाला जो है यहां पे मैं लिख दिया हूं पहले ही, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। द बायोमोलिक्यूल्स में आपका क्या आ जाता है,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द बायोमोलिकुल्स। ये बायोमोलिकुल्स की कंपोनेंट के हिसाब से आपका काम करता है एसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्या क्या है आपका बायोमोलिकुल्स के कंपोनेंट्स? हेंस दीज आर नोन एज आल्सो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। आपका आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, क्योंकि ये आपका बायोमोलिकुल्स के कंपोनेंट्स है। समझ में आ गया पहला वाला कैटेगरी। अब दूसरे वाला कैटेगरी में क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। मैं यहां अंडरलाइन कर चुका हूं। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट काम आता है? इन प्लांट्स आपको नॉर्मली पता होगा, मैग्नीशियम आपका किसमें प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल में। आपका क्लोरोफिल का मेन काम किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस इज द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, जिसमें आपका जो लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर? अब ये फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम, यहाँ पे फास्फोरस का भी रोल रहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्लियर? अब एटीपी है आपका एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। अब ये एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड एटीपी को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होता है या फिर प्रेजेंस होता है? वो हो गया आपका मैग्नीशियम एंड आपका हो गया फास्फोरस। क्लियर? अब ये दो कैटेगरी आपका खत्म हो गया। अब जो थर्ड वाला कैटेगरी है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट। इनहिबिट मतलब वो बंद कर देता है, इनहिबिट एंजाइम्स। एग्जाम्पल में क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया मैग्नीशियम Mg2+ is an activator for both ribulose biphosphate and phosphoenol pyruvate। क्लियर? अब यहां पे मैं अच्छे से समझा देता हूं। जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है, जिसको आप बोलते हैं RUBP, इसका दो काम होता है। ये कार्बोक्सिलेज भी करता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एक्टिविटी करता है। कार्बोक्सिलेज मतलब ये बाइंड करता है CO2 के साथ, ऑक्सीजन मतलब ये बाइंड करता है आपका O2 के साथ। क्लियर? इसका दोनों काम होता है, कार्बोक्सिलेज एज वेल ऑक्सीजनेज। तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। मैं यहाँ पे दोनों लिख चुका हूं, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। एंड अलॉन्ग विथ RUBP और एक आपका आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। या मैं ये मिटा देता हूं। थर्ड वाला पॉइंट ये थोड़ा आपका लेंदी हो गया, यहां पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। RUBP का जो CO2 बाइंड को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एंड RUBP का O2 बाइंड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेज। क्लियर? पहला ये वाला हो गया आपका ऑक्सीजनेज, ये वाला हो गया आपका कार्बोक्सिलेज। और ये जो ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, ये दोनों में आपका जो Mg2+ आयन है, Mg2+ आयन है, ये आपका एक एक्टिवेटर के थ्रू में काम करता है। मतलब इस Mg2+ आयन के प्रेजेंस में आपका RUBP एंड CO2 बाइंड हो सकते हैं एंड RUBP एंड O2 बाइंड हो सकते हैं। अब दूसरा वाला जो है यहाँ पे लिखा है फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये जो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट है, जिसको हम बोलते हैं PEP, फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में हम डिटेल समझाएंगे। ये वाला साइकिल को हम क्या बोलते हैं और ये वाला साइकिल को हम क्या बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट का भी आपका जो PEP रहता है, इसका भी कार्बोक्सिल एक्टिविटी होता है। इसका मतलब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, एज लाइक RUBP। तो ये जो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये क्या करता है? बोथ ऑफ व्हिच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन फिक्सेशन। ये भी आपका फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन फिक्सेशन में दोनों बहुत रोल करता है। इसमें भी आपका Mg2+ का जरूरी है। तो यहां पे क्या होता है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहां पे आपका जिंक Zn
जिंक 2 प्लस इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बॉक्स कर लेता हूं। यहाँ पे आपका हो गया Mg2+, क्लियर। तो Mg2+ का 2 काम हो गया, ये मिटा देता हूं। फिर जो आखिरी वाला लाइन है दैट इज जिंक प्लस Zn2+। जिंक प्लस इज एज एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी ये एक्टिवेटर के हिसाब से काम करता है, एक्टिवेटर के हिसाब से काम करता है। क्या आपका जिंक, क्लियर। अब जो है मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मॉलिब्डेनम ये क्या करता है एक्टिवेटर किसके लिए, ये आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन हो गया तो आप भी थोड़ा वहां से फिर एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। Mg2+ का RUBP एंड PEP में दोनों का रोल रहता है, खत्म हो गया। फिर आपका आ गया जिंक का रोल रहता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, एंड आपका मॉलिब्डेनम का रहता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, क्लियर। इतना आपका हो गया थर्ड वाला पॉइंट। अब जो चौथा वाला पॉइंट है, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका मतलब क्या होगा ना, आपके सेल का जो कंसेंट्रेशन है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन को वो भी चेंज कर देते हैं। कैसे, अगर मान के चलिए जो पोटासियम आयन है, जो मैं बोला था पहले में स्टोमाटा वाला क्लास में, गार्ड सेल से अंदर जाता, सॉरी एक्सेसरी सेल से गार्ड सेल के अंदर जाता, तो क्या करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर देता है। अगर जो पोटासियम आयन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, वो कैसे ओपनिंग प्ले करता है रोल। अब देखिए एक्सेसरी सेल में पोटासियम आयन ज्यादा है, ये हो गया आपका गार्ड सेल, ये आपका ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर रहता है गार्ड सेल का, क्लियर। और यहां पे आपका K+ आयन ज्यादा है। अब ये गार्ड सेल में क्या होता है आपका, मैं पहले ही बोला था मालेट आयन और H+ आयन वो डिसोसिएट होता है मालिक एसिड का। अब K+ अंदर आएगा, अंदर आने से क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा, इसका मतलब क्या, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब वाटर का डेफिसिट यहां पे रहेगा, अब पानी अंदर आएगा। तो ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करने के लिए कौन सा आयन यूज होता है, K+ आयन। अब इतना आपका हो गया 4 कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब तक हम क्या डिस्कस किए इस वीडियो में, पहले आपका हो गया एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन, एसेंशियल क्राइटेरिया, क्लियर। फिर आपका आ गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आपका क्या क्या मैक्रो है, क्या क्या माइक्रो है, फिर उसका आपका कैटेगोराइज्ड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, समझ में आया सब लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to subscribe our YouTube channel Arithletes and also not forget to hit the bell icon for more notification about our upcoming videos. इस वीडियो का जो नोट्स PDF मटेरियल है मैं हमारे YouTube चैनल के नीचे डाल दिया हूं, उसको आप अच्छे से देख लेना। फिर जितना भी आपका इससे क्वेश्चन बनता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है Arithletes, उस टेलीग्राम चैनल में भी मैं यहाँ का वीडियो अलॉन्ग विथ क्वेश्चन एंड नोट्स भी डाल दिया। Okay, thank you.